आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक बच्चा भाषा सीखता कैसे है और हमें ये कैसे पता चलता है कि वो जो सुन रहा है, बोल रहा है या पढ़ रहा है, उसे सच में समझ भी रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए चलिए फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी के असेसमेंट की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना। क्या सिर्फ कुछ शब्द बोल लेना ही काफी है या इसके पीछे कुछ और भी है? यही वो बात है जिसे ये पूरा असेसमेंट समझने की कोशिश करता है। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी यानी FLS को बच्चों के सीखने की बुनियाद का एक तरह का चेकअप समझ सकते हैं। इसका पूरा मकसद यही पक्का करना है कि ये बुनियाद, ये नींव एकदम मजबूत हो। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। हम 4 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे जो किसी भी भाषा को सीखने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। सबसे पहले, पढ़ने या लिखने से भी पहले बात आती है सुनने और समझने की। सोचिए कि भाषा एक घर है, तो ये उसकी नींव है, और अगर नींव ही कमजोर रह गई तो पूरी इमारत का टिकना मुश्किल हो जाता है। तो हम सुनने की इस समझ को परखते कैसे हैं? इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। क्या एक बच्चा जो सुन रहा है उसे सामने दिख रही तस्वीरों से जोड़ पा रहा है? यही हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। देखिए ये काम कैसे करता है। इन्वेस्टिगेटर एक बहुत ही सरल सा वाक्य बोलता है और बच्चे को क्या करना है, बस सही तस्वीर पर उंगली रखनी है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन ये एक बहुत जरूरी स्किल को जांच रहा है। क्या बच्चा सुनी हुई बात का मतलब समझ रहा है? और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ सही या गलत का खेल नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये एक पूरा पैमाना है। हम ये माप रहे हैं कि बच्चा कितनी अच्छी तरह समझता है, न कि सिर्फ क्या वो समझता है। अच्छा, अब वाक्यों को समझने से आगे बढ़कर हम आते हैं आवाज़ों पर। ये कुछ ऐसा है जैसे शब्दों के अंदर छुपी छोटी छोटी ध्वनियों को सुनना। पढ़ने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ध्वनियों को सुन ही नहीं सकते तो आप उन्हें पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे टास्क बड़ा मज़ेदार है। किसी भी शब्द की पहली या आखिरी आवाज़ को पहचानना। ये ध्वनियों को अलग अलग करके सुनने की उनकी क्षमता को टेस्ट करता है, जो आगे चलकर अक्षर सीखने के लिए एकदम ज़रूरी है। सीधी सी बात है, अगर वे ध्वनियों को पहचान नहीं पाएंगे तो वो अक्षरों को कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, तो अब तक हमने आवाज़ें सुनी, अब बारी है इन आवाज़ों को पन्ने पर लिखे हुए अक्षरों से जोड़ने की। ये एक तरह से कोड को क्रैक करने जैसा है, और इसी को हम कहते हैं डिकोडिंग। और इस डिकोडिंग को परखने के लिए 3 अलग अलग लेवल हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले सिर्फ अक्षर, फिर जाने पहचाने शब्द, और आखिर में कुछ ऐसा जिसकी बच्चे ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पहला स्टेप, एकदम बेसिक। क्या बच्चा एक अक्षर को देखकर वो आवाज निकाल सकता है जिसके लिए वो अक्षर बना है? ये अक्षर और उसकी ध्वनि के बीच का सबसे सीधा कनेक्शन है। फिर उन अलग अलग ध्वनियों को लेकर उन्हें एक साथ मिलाने का काम होता है। क्या बच्चा इन ध्वनियों को जोड़कर जाने पहचाने शब्द बना सकता है? ये पढ़ने की तरफ अगला लॉजिकल कदम है। और अब कुछ मजेदार होने वाला है। बच्चों को ऐसे शब्द पढ़ने के लिए दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे थूपा या मूकू। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट कारण है। कमाल की बात है ना? सोचिए, अगर कोई बच्चा ऐसा शब्द पढ़ सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि वो सच में डिकोड कर रहा है, न कि सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे शब्द पहचान रहा है। ये असली पढ़ने के कौशल की पहचान है। देखिए, डिकोडिंग तो बस एक टूल है, एक चाबी है। असली दरवाजा तो तब खुलता है जब आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझ भी पाएं। ये सिर्फ आवाजें निकालने का काम नहीं है, ये मतलब निकालने का काम है। इस स्लाइड पर इस बदलाव को जरा गौर से देखिए। हम सिर्फ सुनकर समझने से आगे बढ़कर खुद पढ़कर समझने की तरफ जा रहे हैं। ये एक बच्चे की सीखने की यात्रा में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब वो किसी और पर निर्भर नहीं है, वो खुद जानकारी हासिल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बच्चा कितनी तेजी और सफाई से पढ़ पाता है। इसे ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट कहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि बच्चा कितनी आसानी से और बिना अटके पढ़ सकता है। उन्हें पढ़ने के लिए ठीक 1 मिनट का वक्त मिलता है। इससे हमें उनकी स्पीड और फ्लो का एक बहुत अच्छा अंदाजा लग जाता है। क्या वो शब्दों पर अटक रहे हैं या पढ़ना एक नेचुरल फ्लो में हो रहा है? लेकिन सिर्फ तेजी से पढ़ना ही तो काफी नहीं है, है ना? क्या उन्होंने जो पढ़ा वो समझा भी?
इसीलिए पढ़ने की ठीक बाद उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इससे पता चलता है कि जानकारी सिर्फ आंखों से गुजरी है या दिमाग तक भी पहुंची है। और अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, अपने खुद के विचारों को लिखना। ये वो जगह है जहां अब तक सीखी हुई सारी बातें, सुनना, बोलना और पढ़ना, एक साथ काम आती हैं। काम सुनने में बड़ा आसान लगता है, एक तस्वीर देखो और उसके बारे में 3 वाक्य लिखो। लेकिन ये एक साथ कई स्किल्स को परख रहा है। क्या वो अपने ख्यालों को एक तरतीब दे सकते हैं? क्या वो पूरे वाक्य बना सकते हैं? क्या वो सही व्याकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं? और ये रूब्रिक हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि बच्चा सिर्फ कुछ शब्द लिखने से आगे बढ़कर कैसे पूरे और सही मतलब वाले विचार लिख पाता है। तो ये थे वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। सुनने से शुरू होकर लिखने तक एफएलएस हमें एक बच्चे की भाषा सीखने की यात्रा की एक बहुत ही गहरी और साफ तस्वीर देता है। ये सिर्फ कुछ टेस्ट नहीं है, ये एक रोड मैप है जो दिखाता है कि एक प्रभावी कम्युनिकेटर कैसे बनता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक मजबूत नींव जिंदगी भर सीखने का रास्ता खोल देती है।